श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 17। अक्रूर अपनी त्वरित यात्रा करने वाली कार में सवार होकर नंद के चरागाहों में कृष्ण से मिलने के लिए आगे बढ़े, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने देवता के अवतरित हिस्से को देखने का अवसर पाकर अपने श्रेष्ठ सौभाग्य पर खुद को बधाई दी। अब उसने सोचा, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरी रात के बाद दिन का उजाला होगा, क्योंकि मैं विष्णु का चेहरा देखूंगा, जिनकी आंखें कमल के विस्तारित पत्ते की तरह हैं। मैं विष्णु के उस कमल नेत्र स्वरूप को देखूंगा, जो केवल कल्पना में देखने पर मनुष्यों के पापों को हर लेता है। मैं आज विष्णु के मुख की उस महिमा को देखूंगा, जहाँ से वेद और उनके सभी आश्रित विज्ञान आगे बढ़े। मैं जगत के प्रभु को देखूंगा, जिससे जगत कायम है, जिनकी पूजा पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ करने वाले पुरुष के रूप में की जाती है। मैं केशव को देखूंगा, जो आदि आनंद से रहित है, जिनकी सैकड़ों यज्ञों से पूजा करके इंद्र ने देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त किया था। वह हरि, जिसका स्वरूप ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विन, वसु, आदित्य और मरुत के लिए अज्ञात है, इस दिन मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे। सबका आत्मा, सबका ज्ञाता, जो सब कुछ है और सब में विद्यमान है, जो स्थायी, अविनाशी, सर्वव्यापी है, वह मुझसे वार्तालाप करेगा। वह अजन्मा, जिसने मछली, कछुआ, सुअर, घोड़ा, शेर के विभिन्न रूपों में दुनिया को संरक्षित किया है, आज मुझसे बात करेगा। अब पृथ्वी के स्वामी, जो इच्छानुसार आकार धारण करते हैं, ने अपने हृदय में पोषित किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानवता की शर्त अपने ऊपर ले ली है। वह अनंत, जो पृथ्वी को अपने शिखर पर धारण करता है और जो उसकी रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, आज मुझे मेरे नाम से पुकारेगा। उस प्राणी की जय हो, जिसके पिता, पुत्र, भाई, मित्र, माता और संबंधी की कपटपूर्ण स्वीकृति को संसार भेद नहीं पाता। उसकी जय हो, जो सच्चे ज्ञान से युक्त है, जो गूढ़ है, और जिसके माध्यम से अपने हृदय में विराजमान होकर योगी सांसारिक ज्ञान और ब्रह्म के व्यापक विस्तार को पार कर जाता है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो पवित्र अनुष्ठान करने वालों द्वारा यज्ञ पुरुष कहलाते हैं, पवित्र उपासकों द्वारा वासुदेव कहा जाता है, और दर्शन शास्त्र के साधकों द्वारा विष्णु। वह जिसमें कारण और कार्य और स्वयं संसार समाहित है, अपने सत्य के द्वारा मेरे लिए अनुकूल हो, क्योंकि मैं सदैव उस जन्मे शाश्वत हरि पर भरोसा रखता हूँ, जिसका ध्यान करने से मनुष्य सभी अच्छी वस्तुओं का भंडार बन जाता है। इस प्रकार उनका मन भक्तिपूर्ण विश्वास से अनुप्राणित था, और इस प्रकार ध्यान करते हुए अक्रूर अपने मार्ग पर आगे बढ़े, और सूर्यास्त से थोड़ा पहले गायों के दूध निकालने के समय गोकुल पहुँचे, और वहाँ उसने मवेशियों के बीच कृष्ण को देखा, जो पूर्ण विकसित कमल के पत्ते के समान काले थे। उसकी आंखें एक ही रंग की थीं, और उसके स्तन श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित थे। लंबे हथियारबंद और चौड़ी छाती वाले, ऊंची नाक और सुंदर चेहरा आनंदमय मुस्कान से चमकता हुआ। जमीन पर मजबूती से चलना, उन पैरों से जिनके नाखून लाल रंग के थे, पीले वस्त्र पहने हुए और वन पुष्पों की माला से सुशोभित, उनके हाथ में ताजी एकत्रित लता है और सिर पर सफेद कमल के फूलों की माला है। अक्रूर ने वहाँ बलभद्र को भी देखा, जो चमेली, हंस या चंद्रमा के समान सफेद और नीले वस्त्र पहने हुए थे। बड़ी और शक्तिशाली भुजाएं और खिले हुए कमल के समान दीप्तिमान चेहरा, दूसरे कैलाश पर्वत की तरह बादलों की माला से घिरा हुआ। जब अक्रूर ने इन दोनों युवकों को देखा, तो उनका चेहरा खुशी से फैल गया, और उनके शरीर का निचला हिस्सा खुशी से सीधा खड़ा हो गया। इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च सुख और गौरव समझा। ये दिव्य वासुदेव की दोहरी अभिव्यक्ति है। यह उसकी दृष्टि की दोहरी संतुष्टि थी, ब्रह्मांड के निर्माता को देखना। अब उसे आशा थी कि उसका शारीरिक रूप फल देगा, क्योंकि यह उसे कृष्ण के व्यक्तित्व के संपर्क में लाएगा, और अनंत रूप धारण करने वाला उसकी पीठ पर अपना हाथ रखेगा, जिसकी उंगली का स्पर्श ही पाप को दूर करने और अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। वह हाथ जो आग, बिजली और सूर्य की सभी लपटों से धधकते हुए भयंकर अप्रतिरोध्य चक्र को लॉन्च करता है, और राक्षस सेना का वध करके उनकी दुल्हनों की आंखों से कलंक धो देता है। वह हाथ जिसमें बाली ने पानी डाला और वहां से पृथ्वी के नीचे अवर्णनीय भोग प्राप्त किया, और पूरे मनवंतर के लिए देवताओं पर अमरता और प्रभुत्व प्राप्त किया, बिना किसी दुश्मन के खतरे के। अफसोस, कंस के साथ मेरे संबंध के कारण वह मेरा तिरस्कार करेगा, जो कि बुराई का साथी है, भले ही वह उससे दूषित न हो। उसका जन्म कितना व्यर्थ है, जिसे सज्जनों ने त्याग दिया है। और फिर भी इस दुनिया में ऐसा क्या है जो उसके लिए अज्ञात है, जो सभी मनुष्यों के दिलों में रहता है।
जो हमेशा अस्तित्व में है, अपूर्णता से मुक्त है, पवित्रता की गुणवत्ता का समुच्चय है और सच्चे ज्ञान के समान है। उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हृदय के साथ मैं सभी देवताओं के स्वामी पुरुषोत्तम के वंशज विष्णु के पास जाऊंगा, जो आरंभ, मध्य या अंत से रहित हैं। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।